नमस्कार दोस्तों आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है भय का भूत। दोस्तों, अगर विपत्ति आपके सामने है और आप उस वक्त कमजोर हैं तो मेरी बात याद रखना, उस समय भागने में ही भलाई है। खाली की वीरता दिखाने से कोई फायदा नहीं है। परिस्थिति को भांपकर निर्णय लेना भी एक कला होती है और इस कला को भी आपको सीखना चाहिए। एक समय पहले की बात है, एक नगर में भद्रसेन नामक एक राजा राज्य करता था। उसकी बड़ी सुंदर कन्या थी जिसका नाम रत्नावती था। अपने रूप के कारण रत्नावती को सदैव ये भय सताता रहता था कि कोई राक्षस आएगा, उसका अपहरण करेगा। इसलिए वो उस भय से दिन रात डरी रहती थी और रात को सो भी नहीं पाती थी। हालांकि राजा ने उसका भय दूर करने की बहुत कोशिश की, महल के चारों ओर पहरा लगा दिया, किंतु राजकुमारी का भय था कि जाता ही नहीं था। एक दिन एक राक्षस किसी तरह छिपकर महल में घुस गया। सबकी दृष्टि से बचते हुए वो राजकुमारी रत्ना देवी के कक्ष तक पहुंच गया। रात्रि का पहर था। रत्नावती भय से थर-थर कांप रही थी क्योंकि ये उसकी डेली की आदत थी और रात होते ही भय से थर-थर कांपने लगती थी। वो रात को सो नहीं पा रही थी और राक्षस ने देखा कि उसकी सखियां उसे समझा रही हैं कि इस दुष्ट विकाल राक्षस का कुछ करना पड़ेगा। ये सदैव हमारी राजकुमारी को परेशान करता है। राक्षस ने जब ये बात सुनी तो उसे लगा कि महल में कोई दूसरा विकाल नाम का राक्षस है जो राजकुमारी को डराता है, राजकुमारी को उसका भय है। इसलिए अब वो इस जानने में लग गया कि ये दूसरा राक्षस कौन है और कितना बलशाली है। इसलिए उसने घोड़े का रूप धारण करके महल के अस्तबल में जाकर छिपना मुनासिब समझा। उसी रात महल के अस्तबल में एक चोर आया। वो राक्षस घोड़े का रूप बनाकर उस अस्तबल में छिपा हुआ था। अब उस चोर की इच्छा थी कि वो एक घोड़ा चुराकर वहां से भाग जाए और उसकी निगाह अश्वरूपी राक्षस पर पड़ी और उसने उसे अपने कब्जे में ले गया और उस पर चढ़ गया और उसे चुराने की कोशिश करने लगा। उधर अश्वरूपी राक्षस ने उसे विकाल राक्षस समझा और उसने ये सोचा कि विकाल राक्षस मुझे पहचान कर मेरा वध करना चाहता है और वो बचाव की युक्ति सोचने लगा। अश्व चोर ने अश्वरूपी राक्षस को चाबुक चला दिया और चाबुक लगते ही अश्वरूपी राक्षस सरपट भागा। कुछ दूरी तय करने के बाद चोर ने घोड़े को रोकने के लिए लगाम खींची, लेकिन अश्वरूपी राक्षस रुका नहीं क्योंकि उसको ये आशंका थी कि ये कोई चोर नहीं, ये कोई राक्षस है। इस बात को चोर भी समझ गया कि ये भी कोई घोड़ा नहीं, ये भी कोई अश्वरूपी राक्षस है और मुझे गिराकर पटककर मारना चाहता है। इसलिए कुछ दूर चलने पर जब उसे एक वृक्ष की तनी अपने ऊपर दिखाई दी तो वो उससे लटक गया, लेकिन अश्वरूपी राक्षस दौड़ा चला जा रहा था। जिस पेड़ पर वो चोर लटका उस पर एक बंदर रहता था। बंदर उस राक्षस का मित्र था। उसने अश्वरूपी राक्षस को कहा कि वापिस आ जाओ, ये कोई राक्षस नहीं है, ये एक साधारण सा चोर है। चोर को बंदर की इस बात पर बड़ा क्रोध आया और उसने बंदर की पूंछ में जोर से काट लिया। इससे बंदर को बहुत पीड़ा हुई, लेकिन वो अपने आप को कमजोर दिखाना नहीं चाहता था। इसलिए बंदर ने किसी तरह उस पीड़ा को सहन कर लिया। जब अश्वरूपी राक्षस वापस अपने मित्र बंदर के पास आया तो वो पूंछ में काटने की पीड़ा उसे उसके चेहरे पर दिखाई दी, जिसे वो छुपा रहा था लेकिन छिप नहीं पाई। अश्वरूपी राक्षस ने जब बंदर का मुख देखा तो बोला, मित्र तुम चाहे जितनी भी कोशिश करो अपनी पीड़ा को छिपाने की, मैं जानता हूं कि राक्षस ने तुम्हें घेर रखा है और तुम राक्षस के चंगुल में हो। मेरा यहाँ से भागना ही उचित है। और इतना कहते ही वो अश्वरूपी राक्षस वहां से भाग निकला। दोस्तों, विपत्ति सामने हो और आप कमजोर हो तो भागने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, सरपट भाग लेना चाहिए। यही समझदारी है, यही बुद्धिमत्ता है। आशा है जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो आपकी समझ में आ गई होगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।